हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कोविड नए वेरिएंट के बारे में कि जो न्यू वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन है, वो कितना डेंजरस है और क्या सावधानी लेने की ज़रूरत है, कितना अभी तक हमारे पास डेटा है और उसके आधार पे हम इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई भी वेरिएंट बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलता है, यदि बहुत तेज़ी से वो लोगों को अपनी चपेट में लेता है, तो वो उतना ही कम घातक होता है और उसका ड्यूरेशन उतना ही कम होता है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस न्यू वेरिएंट के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, कोई भी जब नया वेरिएंट आता है, म्यूटेशन के बाद नए वेरिएंट आएंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब रहेगा। लेकिन यदि आप पीछे जितना भी फ्लू होता है, हम लोगों को फ्लू के वैक्सीन को भी हमें अपडेट करना पड़ता है और फ्लू का भी वैक्सीन हमें हर साल लेना पड़ता है। तो कोई भी फ्लू जानलेवा नहीं होता, लेकिन यदि कोई फ्लू नया है तो उसके बारे में हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं होता, ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो नहीं पता होता है और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, लेकिन नया वेरिएंट है। कोविड जब से आया है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है और अब कोविड के मैनेजमेंट के लिए ना केवल दवाई है बल्कि डॉक्टरों के पास एक एक्सपीरियंस है और डॉक्टर उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि फ्लू से जब तक किसी भी इंसान की डेथ नहीं होगी, वो कोविड हो या फिर दूसरे फ्लू हो, या तो फिर कोई मिसमैनेजमेंट होता है, या फिर हम गलत दवाई ले लेते हैं, या फिर कुछ देरी हो जाती है, या फिर देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपके पैरामीटर सफ़र करते हैं, आपका बीपी, आपका पल्स रेट, आपका ऑक्सीजन लेवल, आप सो नहीं पाते और काफ़ी हद तक देखा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी इम्यूनिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। क्योंकि जितने भी ये फ्लू लाइक वायरस होते हैं, इसमें आपकी इम्यूनिटी चपेट में आती है और ये ऑटो इम्यून सिस्टम पे ही आपका पूरा मतलब फोकस्ड होता है इस वायरस के इफेक्ट का। और जितना आप ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी कंप्रोमाइज्ड होगी, जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जितना आप ज़्यादा पैनिक लोगे, जितना आप ज़्यादा परेशान रहोगे, उतना आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। अब आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसमें सिम्टम्स आपको हल्का फुल्का बुखार, बहुत ज़्यादा थ्रॉट पेन नहीं होता है, हल्की फुल्की खांसी, जॉइंट पेन, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहता है और अभी तक भी किसी भी इंसान की इससे डेथ नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल इसमें डिप नहीं होता है और सभी पेशेंट को कोई आईसीयू मैनेजमेंट या इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये दूसरे जो वेरिएंट हैं उससे 500 टाइम ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले जो वायरस थे उनसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी, ये ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी या ये ज़्यादा घातक होगा या इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन जितनी भी रिसर्च है, जितना पहले फ्लू के बारे में जितनी स्टडी है और जितना भी हमारे पास डेटा है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और खाली इस वायरस के कारण किसी की डेथ नहीं होती है। डेथ के पीछे कुछ अंडरलाइन रीज़न होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होना, पहले से कोई बीमारी होना, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ का होना, ऑटो इम्यून डिसीज़ लाइक लूपस है, कैंसर है, और ब्लड की कोई दूसरी बीमारी है, आपका आर्थराइटिस है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या दूसरी ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है और यदि ये इन्फेक्शन हो जाए तो आपके बॉडी पे डबल लोड हो जाता है। उस लोड के कारण बॉडी को रिकवर करने में, बॉडी को उस प्रॉब्लम को हील करने में कई बार थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो यदि आप इम्यून कंप्रोमाइज्ड इंसान हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखिए। अब आज बात आती है कि वैक्सीन को क्या ये बाईपास करेगा, क्या वैक्सीन वाले लोगों पे इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। वैक्सीन कम या ज़्यादा हर फ्लू में आपका काम करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा वैक्सीन वाले लोगों को भी चपेट में ले, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क नहीं है। वैक्सीन काफ़ी प्रोटेक्शन देता है आपको इस तरह के फ्लू से लड़ने में, लेकिन फिर भी यदि वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, कोई सिम्टम्स देखा जाता है,
तो आप पैनिक ना लें, आप घबराएं ना, हॉस्पिटल रीच ना करें इमीडिएटली, और आप कुछ इधर उधर की दवाइयाँ पूछकर ना खाएं जो कि पहले हमने किया था। अननेसेसरी कोई स्टीरॉयड, कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर का सहारा ना लें। सिंपल पैरासीटामोल लें, गार्गिल करें, गर्म पानी पिएं, और आप जिंजर टी ले सकते हैं और जिंजर का सूप भी ले सकते हैं। वो आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को और जॉइंट पेन को कम करता है। लेकिन मेक श्योर करें फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आप 3 से 4 लीटर लिक्विड यानी गर्म पानी पिएं, प्लस अच्छा लिक्विड इनटेक रखें, सेमी सॉलिड, हरी सब्जियां खाएं और अच्छे से फाइबर फूड लें, प्रॉपर रेस्ट करें और फियर से बचें। फियर साइकोसिस इस बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड करता है। फियर साइकोसिस के कारण आपका ऑक्सीजन लेवल डिप करता है, आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट में बदलाव आता है। फियर साइकोसिस के कारण आप अच्छी नींद नहीं ले पाते, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिक रेट पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। बट आई एश्योर यू कि ऐसा कोई क्लिनिकल डेटा अभी हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये लोगों को ज़्यादा जल्दी मार देगा, ये ज़्यादा जल्दी फैलेगा। बट यस, इसका जो फैलने का रेट है वो दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा है। बट एक्यूरेटली कितना है और एक्यूरेटली इससे कितनी मोटिलिटी होती है, कितना ये ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये अभी लगभग 2 वीक्स हमें सबको वेट करना होगा। बट मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप फियर में ना पड़ें, आप पैनिक ना लें, आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर आप एक ऑब्जर्वेशन ना बनाएं। इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप अपने सिम्टम्स को कंक्लूड ना करें, क्योंकि जैसा कि पीछे देखा गया था, लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन के आधार पे अपने सिम्टम्स को एनालाइज किया और एक कंक्लूडिव डायग्नोसिस खुद ही बना ली, खुद ही दवाई लेने लग गए और खुद ही ये सोच लिया कि उन्हें कोविड हो गया है। और बाद में ये पता लगा कि कोविड से तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ स्ट्रेस से, फियर साइकोसिस से, ऑक्सीजन के लेवल कम होने से, जो कि डायरेक्टली आपका यदि स्लीप में डिस्टर्बेंस है, फियर साइकोसिस है, आप पैनिक में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो फिर आपका ऑक्सीजन लेवल डिप करेगा, आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा और आपके क्लिनिकल पैरामीटर सफ़र करेंगे। तो इस सब से बचने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।